हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप सभी बढ़िया होंगे। और हम इसमें कवर करने वाले लेक्चर में हमारा जो है हमारा लेक्चर नंबर 3 है ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर। अभी तक हम हमारे इलस्ट्रेशन नंबर 17 तक कवर कर चुके थे और इलस्ट्रेशन नंबर 18 में अभी मुझे कुछ डाउट है, तो मैं अभी इलस्ट्रेशन नंबर 18 आपको नहीं करवा रहा। जब मेरे को अच्छे से कंफर्म हो जाएगा इलस्ट्रेशन नंबर 18 कि उसमें हमें अच्छे से करना क्या है, उसके बाद ही मैं आपको वो करवा पाऊंगा। जब तक मैं किसी क्वेश्चन के बारे में श्योर नहीं हूँ वो मैं आपको नहीं करवाने वाला। ठीक है, अगर मैं 100% श्योर हूँ मेरी तरफ से कि इसका आंसर ये है और कैसे निकाला है, क्यों हम ऐसा कर रहे हैं, तो ही मैं आपको करवाऊंगा। अगर मैं 100% किसी क्वेश्चन पे श्योर नहीं हूँ अभी, तो वो मैं आपको नहीं करवाऊंगा। अभी इलस्ट्रेशन नंबर 18 पे मैं 100% श्योर नहीं हूँ क्योंकि मेरा सॉल्यूशन में जो है अभी कुछ डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, उस वजह से इलस्ट्रेशन नंबर 18 मैंने अभी के लिए होल्ड पे रखा है, पर इलस्ट्रेशन नंबर 18 हम बाद में करेंगे। अभी के लिए मैं सीधा जो है इलस्ट्रेशन नंबर 19 पे जंप कर रहा हूँ और यहाँ से हम इलस्ट्रेशन नंबर 19 एंड ऑनवर्ड्स जितने भी इलस्ट्रेशन है वो कवर करेंगे। ठीक है, देखिए, सीएम में इंटर एंड सीएम में फाइनल ये दोनों में एप्लीकेबल है। देखिए, क्वेश्चन कहता है कि द प्रोडक्ट्स, अब हम थोड़ा जल्दी चलेंगे। ठीक है, आप बेसिक कंसेप्ट सीख चुके हो, अब थोड़ा सा जल्दी चलेंगे। द प्रोडक्ट ऑफ थ्री प्लांट F1 F2 एंड F3, ये थ्री प्लांट्स हमें आल टू बी ट्रांसपोर्टेड, जो हमें ट्रांसपोर्ट करने हैं 5 वेयर हाउसेज में। मतलब हम जो फैक्ट्री से माल बनाते हैं और उन्हें हमें गोदामों में जो है, जो हमारे वेयर हाउसेज है वहाँ पे हमें इसे सेंड करने हैं। हम उसे सेंड करना है W1 W2 W3 W4 एंड W5 पे। जो कैपेसिटी है प्लांट की, डिमांड ऑफ द वेयर हाउस एंड द कॉस्ट जो है वो वन प्लांट टू वेयर हाउस पे सेंड करने की वो ये है। ठीक है, F1 से W1 पे ये हमारी हमारी कॉस्ट दी हुई है। प्लांट की कैपेसिटी जो वो इतनी यूनिट्स की है और वेयर हाउस की डिमांड जो है वो इतनी है। मतलब ये सप्लाई है, ये डिमांड है। आपको फाइंड करना है प्लान ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम प्लांट्स टू वेयर हाउस जहाँ पे मिनिमम कॉस्ट हो, और वो मिनिमम कॉस्ट का है। वीडियो पॉज कर लो और ये वाला पहला पॉइंट आप कर सकते हो। ठीक है, अभी तक जितना भी हमने कंसेप्ट किया है उसी के ऊपर है। अब मैं थोड़ा सा फास्ट चलूंगा। ठीक है, क्योंकि अब आप बेसिक कंसेप्ट सीख चुके हो, अब आपका बेस जो वो बन चुका है, तो मैं थोड़ा सा फास्ट चलूंगा यहाँ। ठीक है, अब आपको यहाँ पे कोस्ट निकालने है वो आप निकाल सकते हो, वीडियो पॉज करके कोस्ट निकालो। ठीक है, मैं इसको सोल्व करना स्टार्ट करता हूँ। हमारे पास ये इलस्ट्रेशन नंबर 19, हमारे पास है ये इलस्ट्रेशन 19। ये दिया इलस्ट्रेशन नंबर 19 हमें। ठीक है, हम पहले बनाएंगे टेबल 1। हमारे पास दिया क्या हुआ, देखो, टेबल नंबर 1, टेबल 1। यहाँ पे हम लिखते हैं गिवन, गिवन मैट्रिक्स। हमें दिया क्या हुआ है पहले हम वो लिखते हैं। हमें क्वेश्चन में दिया है, हमारे पास है ये एक फैक्ट्री एंड वेयर हाउस। ये हमारे पास आएंगे वेयर हाउस, वेयर हाउस। ठीक है, कंप्लीट नहीं हो तो मैंने वेयर हाउस ऐसे लिख दिया, और यहाँ पे फैक्ट्री। फैक्ट्री को चलो ये तो कंप्लीट आ जाएगा, तो हम इसे फैक्ट्री कंप्लीट लिख देते हैं। वेयर हाउस एंड फैक्ट्री। ठीक है, वेयर हाउस है W1 W2 देन W3 W4 देन हमें दिया है W5। ये क्वेश्चन में दिया, और हम यहाँ पे लिखते हैं ये हमारी है सप्लाई। ठीक है, हमारे पास जो दिया हुआ है वो दिया फैक्ट्री 1, फैक्ट्री 2 एंड फैक्ट्री 3। एंड यहाँ हम मेंशन करते हैं हमारी डिमांड। अभी जो हमने क्वेश्चन में दिया है सिर्फ वही लिख रहे हैं, बस सप्लाई और डिमांड जो है वो ऐड कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन ने हमें दिया हुआ है वेयर हाउस 1 पे जो हमारी कॉस्ट है वो है 74, एंड देन 58, देन 66, देन दिया हुआ है हमें 56, 64, देन 70, देन दिया है हमें 54, 62 एंड देन हमें दिया है 52।
देन हमें दिया है 62, 58, देन 60, देन दिया हमें 68, 54 एंड 60 एंड ये वैल्यूज हमें दी हैं 200, 280, देन 240, देन 360, देन 320। सप्लाई दी हमें 400, 500, देन 600। अब हमें देखना है इनका टोटल। नाउ लेट्स फाइंड आउट देयर टोटल। 400 plus 500 plus 600 which gives us a value of 1500। इनका टोटल आपका आएगा 1500 एंड देन इनका 200, 280, 240, 360, 320, ये आएगा 1400। अब देखिए ये दोनों जो है हमारे पास 15 एंड 14 दोनों टोटल जो है वो इक्वल नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इनको इक्वल बनाना पड़ेगा। तो हमें डमी ऐड करनी पड़ेगी। बताओ डमी कहाँ ऐड करें। इनका टोटल 1400, इनका टोटल 1500, तो डमी यहाँ पे ऐड होगी कितनी, 100 के लिए। ठीक है, अब हम बनाएंगे टेबल 2। ये हमारे पास फैक्ट्री, ये है वेयर हाउस, देन ये आएगा W1, देन हमारे पास आएगा W2, देन W3, W4, देन W5, देन हमारे पास आएगी यहाँ डमी, देन हमारे पास आएगी सप्लाई, देन हमारे पास आएगा रो कॉलम्स, सॉरी रो पेनल्टीज, ये आएगी रो पेनल्टीज। ठीक है, यहाँ पे आएगा हमारे पास फैक्ट्री नंबर 1, फैक्ट्री 2, फैक्ट्री 3 एंड देन हमारे पास आएगी डिमांड। ये हमारे पास आ जाएगी, हमने पेनल्टीज वगैरह ऐड कर दी। ठीक है, हम अभी इसमें कुछ भी ऐसा नया नहीं कर रहे, ये सब कुछ आपने प्रीवियस वीडियोस में कवर किया हुआ है। अगर आपने प्रीवियस वीडियो अच्छे से देखी है और आपने जो है प्रैक्टिस की है तो आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अब देखिए मेरे पास जो दिया हुआ है वो यहाँ पे दिया 74, 58, देन 66, देन दिया है 56, देन दिया है 64, देन हमें दिया है 70, देन हमें दिया है 54, 62, देन हमें दिया है 52, 62, 58 एंड देन 60, देन हमें दिया है 68, 54 एंड 60 एंड ये हमें दिया डमी हो जाएगी 0। ठीक है, क्योंकि हमें वैल्यू यहाँ ऐड करनी है। तो हमारे पास ये आएगा 200, 280, 240, 360, 320 एंड ये था 100 के लिए, क्योंकि 100 जो है वो वैल्यू लेस थी। ये आएगा 1500 एंड ये भी आएगा 1500। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे डिफरेंस कितने का था, 100 का ही था, तो हमने जो डमी है वो 100 के लिए ऐड किए। ठीक है, अब हमें इसे सोल्व करना है। हम यहाँ पे भी ऐड कर देते हैं कॉलम पेनल्टीज एंड हम सप्लाई पहले यहाँ पे सप्लाई मेंशन करते हैं कितनी है, 400, 500 एंड देन 600। ठीक है,
अब हम यहाँ ऐड करते हैं कॉलम पेनल्टीज। होप सो किसी को किसी तरह कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है इसे सॉल्व करने में। कॉलम पेनल्टी, कॉलम पेनल्टी, ठीक है, हमने यहाँ ऐड कर दिया कॉलम पेनल्टी। अब देखिए हमारे पास अब जो ये रो पेनल्टीज हैं, अब हम इसमें ये आएगा नंबर 1, ये आएगा नंबर 1, नंबर 1 एंड नंबर 1। अब देखिए यहाँ पे सबसे छोटा कौन सा है, पहले 0, उससे बड़ा 68 54, तो ये वैल्यू आएगी 54। देन यहाँ पे 0 उससे बड़ा है 54 ही, तो ये वैल्यू भी आएगी 54। देन 0 60 52, ये आएगा 52, ठीक है। देन यहाँ पे 74 58 66, तो यहाँ पे सबसे छोटा है 58 एंड उससे जो बड़ा है वो है 66, तो इनका डिफरेंस आएगा 8 का। देन 56 64 एंड 70, देन पहले 56 उससे बड़ा 64, इनका डिफरेंस आएगा आपका 8 का। देन आपके पास 54 62 52, सबसे छोटा 52, उससे बड़ा है हमारे पास 54, तो डिफरेंस आएगा 2 का, ठीक है। 62 58 60, सबसे छोटा 58 देन 60, यहाँ पे डिफरेंस आएगा 2 का। यहाँ पे 54 एंड 60, यहाँ पे आएगा 6, ये हो जाएगा 0, ठीक है, ये कटा हुआ नहीं है, ये 0 है। अब देखिए इनमें से कौन सी ऐसी है जो सबसे बड़ी वैल्यू है, तो ये दोनों इनमें से कोई भी एक सिलेक्ट कर लो। मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ ये वाली वैल्यू, ठीक है। अब इस पे देखो कौन सी वैल्यू सबसे छोटी है, वो है 0, तो हम इस 0 को कट करेंगे, ये आएगा 100 एंड 400, विच एवर इज लोअर, यहाँ आएगा 100, ये हो जाएगा आपका 0, ये हो जाएगा आपका 300, ठीक है। जब 400 में से माइनस करेंगे 100 तो बचेगा 300, और सिंस ये 0 हो गया हम इसे पूरा कट कर देंगे, ठीक है। अब हमारे पास आएगा नंबर 2, अब देखिए नंबर 2 54, देन उससे बड़ा 56, ये आएगा 2। अब देखिए 54 58 54, ये आपका आएगा 4, 54 एंड 58 का डिफरेंस। देन 52 एंड 68, ठीक है, 52 एंड उससे बड़ा है 60, यहाँ पे सेम रहेगा 8 8 2 2 देन 6 एंड अब ये नील हो जाएगा। अब कौन सी वैल्यू सबसे बड़ी है यहाँ, देखो 2 4 8 8, सबसे बड़ी 8 है, 8 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा यहाँ पे जो वैल्यू है पहले वो लेना। मैं लेता हूँ ये वाला 8। अब देखो यहाँ पे सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, 52, इसको कट करेंगे, ये हो जाएगा 0 240, 600 में से माइनस करेंगे 240, तो ये आएगा 360, एंड सिंस ये 0 है तो हम इसको पूरा कट कर देंगे। देन नंबर 3, नंबर 3, अब देखिए नंबर 3 पे आएगा 62 68, सबसे छोटा कौन सा है 56, देन उससे बड़ा यहाँ पे है 62, तो वैल्यू आएगी 6। उसके बाद यहाँ देखिए 54 58 64, सबसे छोटा 54 एंड देन उसके बाद 58, तो वैल्यू आएगी 4, ठीक है। देन 60 60 70 66, सबसे छोटा 60, उससे बड़ा भी 60, तो ये वैल्यू आएगी 0। अब यहाँ पे देखिए ये वैल्यू रहने वाली है सेम 8 8, अब ये हो जाएगा नील क्योंकि सब कुछ कट चुका है यहाँ, ये हो जाएगा 2, ये 6 एंड ये नील। अब देखिए सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है यहाँ पे 6 4 8, यहाँ पे 8 सबसे बड़ी वैल्यू है, तो अब की बार तो 8 हमें यहाँ से सिलेक्ट करना है। अब देखिए सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है इसमें 58, हम कट करेंगे 58 को, यहाँ पे आएगा 500 एंड 200, विच एवरेज लोअर, तो यहाँ पे हम डालेंगे 200, ये हो जाएगा 0 एंड ये रह जाएगा आपका 300, एंड ये 0 हो गया तो ये पूरा कट जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास आएगा नंबर 4, अब देखिए नंबर 4,
नंबर 4 में आप देखो सबसे छोटा कौन सा है, 62 नहीं 56, 56 एंड उससे बड़ा यहाँ पे 62, ये वैल्यू आएगी 6। ठीक है, उसके बाद 54, 58, 64, सबसे छोटा कौन सा है 54, देन उससे बड़ा यहाँ पे 58, तो वैल्यू आएगी 4। देन यहाँ पे देखो अब अभी भी सबसे छोटी वैल्यू 60 ही है, तो 60 माइनस 60 ये आएगा 0। ठीक है, इसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं है ना, अभी तक किसी को कोई डाउट कोई हो तो आप मेरे को मेल कर सकते हो। अभी यहाँ पे आएंगे हम, ये हो जाएगा नील, ये हो जाएगा 8, ये नील, ये हमारे पास आएगा, ये आएगा 2, ये हमने निकाला हुआ 6 एंड देन नील। अब देखो सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, अभी भी ये 8 है, हम इसको सिलेक्ट करेंगे एंड अब यहाँ पे देखो सबसे छोटी वैल्यू 56, 56 इधर है, सॉरी इधर है 300 एंड इधर है 280, तो ये आ जाएगा 280, ये होगा 0 एंड ये हो जाएगा 20। ठीक है, ये 20 है, ये आ जाएगा 20। सिंस ये 0 हो गया तो ये पूरी वैल्यू कट जाएगी, ये पूरी कॉलम कट जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये हमने सब कुछ यहाँ पे कर दिया। अब आएगी हमारे पास क्या, फिफ्थ लग सकती है, यहाँ पे लगेगी, यहाँ पे लग सकता है, यहाँ पे नहीं, यहाँ लगेगा। अभी फिफ्थ पेनल्टी आएगी। नंबर 5, ये हमारे पास आएगा नंबर 5। अब देखिए सबसे, अब तो ये सिर्फ 2 ही बची है, अब इनका डिफरेंस ये आएगा आपके पास 6, यहाँ पे आएगा 4, यहाँ पे हो जाएगा 0, देन ये हो जाएगा नील, ये हो जाएगा नील, ये नील, देन आपके पास आएगा ये हो जाएगा 2 एंड ये हो जाएगा 6 एंड ये नील। अब देखो सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, यहाँ पे भी 6 है एंड यहाँ पे भी 6 है, तो मैं वो वाला लूंगा, उधर वाला 6। ठीक है, अब देखो सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है 62, इसको हम कट करेंगे 360 और 20 विच एवरेज लोअर, ये 20 हो जाएगा 0 एंड ये हो जाएगा आपका यहाँ 20 एंड ये हो जाएगा आपका 340, ये 340 हो जाएगा और सिंस ये 0 है तो ये पूरा कट जाएगा। ठीक है, अगर अभी दिख नहीं रहा है तो मैं जूम कर दूंगा, अभी के लिए आप सिर्फ समझ लो, मैं वैल्यू साथ के साथ बोल भी रहा हूँ। ये आपका 340 है यहाँ। ठीक है, देन उसके बाद हमारे पास यहाँ पे लग सकता है, यहाँ पे अभी आप चाहो तो एक बार और रो पेनल्टी लगा सकते हो, क्योंकि आप इनका डिफरेंस ले सकते हो। यहाँ पे तो नील हो जाएगा, डिफरेंस मिल रहा है, डिफरेंस भी मिल रहा है, यहाँ पे नील, यहाँ पे नील, यहाँ पे भी डिफरेंस मिलेगा, यहाँ पे भी डिफरेंस, तो आप एक बार और लगा सकते हो। तो 6th ये हो जाएगा नंबर 6। अब इनका डिफरेंस, यहाँ पे तो नील है, कुछ भी नहीं आएगा, इनका डिफरेंस आएगा 4, इनका डिफरेंस आएगा 0, देन यहाँ पे हो जाएगा ये नील, ये नील, ये भी नील, ये हो जाएगा 2 एंड ये हो जाएगा आपका 6 एंड ये हो जाएगा नील। ठीक है, अब देखिए सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है 4 एंड यहाँ पे 6, तो हम इस वाले 6 को लें, और सॉरी ये वाला नहीं, ये वाला 6, ये तो कॉलम नंबर 6 है, ये नहीं था, ये वाला 6। अब देखिए यहाँ पे सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है 54, हम 54 को कट करेंगे, ये है 300, 320, तो यहाँ पे आएगा 300, ये हो जाएगा 0 एंड 320 में से माइनस करेंगे 300 तो ये वैल्यू बचेगी 20। ठीक है, ये 20 एंड ये 0 हो गया, तो ये पूरे जो है हमारी ये रो ये कट जाएगी। ठीक है, अब तो हमारे पास सिर्फ ये 2 ही बचते हैं। अब इसको डिडक्ट करेंगे तो ये आएगा 360 और 340 विच एवरेज लोअर, तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 340 एंड ये हो जाएगा 340 माइनस करेंगे तो ये बचेगा 20 एंड ये लास्ट बचा हुआ है, देखो ये हो गया 20, ये 0 एंड ये भी 20 माइनस 20 0। अभी सभी 0 हो जाएंगे, देखो 0 0 0 0 0 एंड 0 एंड यहाँ पे देखो 0 0 एंड 0, ये सब कुछ 0 हो गया, तो मतलब इसके आगे इसका सोल्यूशन नहीं होगा। अब ये हमारा, इसमें हमें चेक करना पड़ेगा m प्लस n माइनस 1। नाउ m प्लस n माइनस 1 ये इक्वल टू होना चाहिए कितने के, नाउ m प्लस n माइनस 1 इक्वल टू होना चाहिए जितनी वैल्यू एलोकेट हुई है। कितनी एलोकेट हुई है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ये इक्वल टू होना चाहिए 8 के। तो m हमारे पास आएंगे नंबर ऑफ रोज,
नंबर ऑफ रोज कितनी है 1 2 3, तो ये आएंगी 3। n हमारे पास आएगा नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ कॉलम्स बताइए कितने 1 2 3 4 5 एंड 6 क्या ये आता है 6 + 3 देन 6 + 3 - 1 = 8, क्या ये 8 आएगा 6 + 2 8, यस 8 = 8, हमारे 8 = 8 आ गया है, तो हम लिखेंगे हेंस सॉल्यूशन इज नॉन डिजेनरेट वन। सॉल्यूशन जो है वो नॉन डिजेनरेट वन है, मतलब इसको अभी दोबारा जनरेट करने की जरूरत नहीं है। 8 = 8 हो गया, हमारा आंसर यहीं पे, इसमें जो कैलकुलेशन है ये वाली यहीं पे स्टॉप हो जाएगी, उसे दोबारा से जनरेट करने की जरूरत नहीं है। नॉन डिजेनरेट वन, अगर ये दोनों इक्वल नहीं होते तो क्या होता वो आगे इलस्ट्रेशन आएंगे उनमें देखेंगे, ठीक है। अभी देखिए, अगर कोई नोट करना चाहे तो इसको नोट कर सकते हैं। ये देखिए, अगर कोई नोट करना चाहे तो नोट कर सकता है इसको, ठीक है। आई होप सभी को क्लियरली विजिबल है ये देखिए, ये तो सभी को पता है F1 F2 ये लिखा हुआ है, ये हमने कट आउट किए इनमें, ठीक है। ये हमने रो पेनल्टीज वगैरह लगाई हैं, ये हमने सॉल्यूशन निकाला कि m + n - 1 जो वो इक्वल टू है या नहीं 8 के, ठीक है। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब हमारी आएगी टेबल नंबर 3। ये हमारी आएगी टेबल नंबर 3। अब हमें कैलकुलेट करना है रो नंबर्स एंड कॉलम नंबर्स। ये हमारे पास आएगा वेयर हाउस एंड ये हमारे पास आएगी फैक्ट्री, तो ये आएगा W1 देन W2 देन W3 देन W4 देन W5 देन वी हैव डमी, देन हमारे पास आएगी सप्लाई, ठीक है। एंड हम यहीं पे ऐड करेंगे रो नंबर्स जिनको हम बोलते हैं UI, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास आएगा F1 F2 एंड F3, और ये वैल्यूज जो हमें दी हुई है वो हम लिख लेते हैं यहाँ। ये हमें दिया 74 58 देन 66 56 64 एंड 70 54 62 and 52 then 62 58 and then 60 then 68 54 and 60। डमी के केस में 0 0 and 0, ठीक है। हमारे पास आएगी यहाँ डिमांड, ठीक है। ये हमारे पास आएगा कॉलम नंबर जिसको हम बोलते हैं VJ, ठीक है। हमारे पास सप्लाई एंड डिमांड कितनी दी है 200 280 240 देन 360 देन हमें दी है 320 देन हमें दी है 100 एंड सप्लाई दी है 400
500 एंड 600 एंड ये दोनों ऑलवेज मैचिंग होगी। ये 1500 है तो ये भी 1500 ही होगी। ठीक है, अब जहाँ जहाँ पे हमने कट लगाए थे वो हम मेंशन कर लेते हैं। यहाँ पे हमने लिखा था 280, यहाँ पे हमने लिखा था 20, यहाँ पे हमने लिखा है 300, ठीक है, यहाँ पे हमने लिखा है 100, ठीक है, एंड देन यहाँ पे 200, 280, 200, देन 240, देन 60 पे 340, 340, देन इस 60 पे हमने लिखा है 20, कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, उसमें 1 2 3 4 5 6 7 8, यस 8 ही है ये। तो हमें यहाँ पे निकालना पड़ेगा रो नंबर्स। तो ये हमारे पास आएंगे U1, ये होगा U2 एंड U3, ये हमारे पास होगा V1, V2, V3, V4, V5 एंड V6। ठीक है, चलो अब हम कैलकुलेट करते हैं इनकी वैल्यूज को। कोई अगर नोट करना चाहे तो नोट कर सकता है इसको। U1 को हमें 0 मानना पड़ेगा, 0 लेट, क्योंकि अगर हम इसे 0 नहीं मानेंगे तो ये वैल्यू नहीं निकल सकती। आप किसी को भी मान सकते हो, U2 को 0 मान सकते हैं, U3 को 0 मान सकते हैं, वो डिपेंड करता है, आपको जैसा ठीक लगे आप कर सकते हो। पर मैं हमेशा U1 को 0 मानता हूँ, क्योंकि इसे जो है मैंने नोट किया कि आगे क्वेश्चन जब सोल्व करेंगे उसमें कॉम्प्लेक्सिटी कम हो जाती है। अब मुझे नहीं पता ये सच में है या नहीं, पर मैंने ऐसा जो है क्वेश्चन जब सोल्व किया, जब मैंने इसको 0 ना ले किसी और वैल्यू को 0 लिया है, तो कई बार ऐसा हुआ है कि जो है मेरा जो है आगे कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज हो गई है, अनएलोकेटेड सेल की वैल्यू नेगेटिव में चली गई है। मैंने कई बार ये बात नोट की है। तो आप इसको 0 लेके चलेंगे हमेशा। ठीक है, अब हम करते हैं यहाँ पे टेबल नंबर 4। टेबल नंबर 4, टेबल 4। अब हम फाइंड आउट करेंगे वैल्यू ऑफ UI एंड VJ। तो हमारे पास यहाँ पे आएगा पहले एलोकेटेड सेल्स, ये आएगा एलोकेटेड सेल्स, देन CIJ इज इक्वल टू UI प्लस VJ। बताओ एलोकेटेड सेल्स हमारे कौन से थे, ये हमने मेंशन भी किया था। ये देखो F1 से W2, ये था हमारे पास F1 से W2, एंड कितनी है हमारे पास 56। CIJ की वैल्यू जो है वो है 56। देन F1 से W4, देन F1 से W4, ये वैल्यू है हमारे पास 62। देन हमारे पास है F1 से डमी, F1 से डमी, एंड डमी पे हमेशा ही 0 होता है। देन हमारे पास जो नेक्स्ट एलोकेटेड है वो है F2 से W1, F2 से W1, जिसकी वैल्यू हमें दी है 58। देन हमारे पास है F2 से W5, F2 से W5, इसकी वैल्यू है हमारे पास 54। जो इसकी वैल्यू है वो है 54। देन जो नेक्स्ट हमें दिया है, जो नेक्स्ट हमें F2 से W5 के बाद हमारे पास है F3 से W3 52, F3 से W3, ये था हमारे पास 5। कितना था 5 था, कितना था
F3 से W3 था हमारे पास 52। देन हमारे पास है F3 से W4 60। F3 से W4 पे है 60। देन हमारे पास F3 से W5 भी 60। F3 से W5 पे भी हमारे पास है 60। देन उसके बाद हमें जो दिया हुआ है F3 से W5 के बाद कितने 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। क्या हमने 8 मेंशन कर दिए हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, यस, इतने ही हमें दिए हैं। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे देखिए। CIJ देखिए, अब हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। CIJ हमें दिया 56 इज इक्वल टू UI मतलब F1 पे हमने U1 लिया है 0, तो ये हो जाएगा 0 प्लस W2 मतलब W2 का मतलब होता है V2 की वैल्यू हमें नहीं पता, तो हम लेंगे प्लस V2। तो मैं कह सकता हूँ जो V2 की वैल्यू आएगी वो आएगी 56, क्योंकि 56 में से 0 माइनस करें तो 56, तो V2 की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 56। देन हमें दिया है 62 इज इक्वल टू F1 मतलब U1 है हमारे पास 0 और W4 मतलब V4 आपकी वैल्यू हमें पता नहीं, तो हम निकालेंगे V4 इज इक्वल टू 62। इधर आगे से में माइनस हो जाएगा तो 62 ही आएगा। V4 की वैल्यू आएगी 62। देन हमें दिया है 0 इज इक्वल टू F1 मतलब U1 जो कि था 0 प्लस डमी पे कितना था हमारे पास, डमी पे था V6 प्लस V6, तो मैं कह सकता हूँ V6 आएगा 0, क्योंकि ये 0 माइनस 0 इधर हो जाएगा तो 0। V6 की वैल्यू है 0। देन हमें दिया है 58 इज इक्वल टू F2 मतलब U2। क्या U2 की वैल्यू हमें पता है? नहीं, U2 की वैल्यू हमें नहीं पता, तो मैं इसे लिखता हूँ U2 प्लस V1 की वैल्यू हमें पता है? नहीं, W1 मतलब V1 की वैल्यू हमें नहीं पता, अभी के लिए छोड़ दो, ये दोनों की वैल्यू हमें नहीं पता। तो 54 इज इक्वल टू F2 एंड W5। F2 मतलब U2 की वैल्यू हमें पता नहीं, W5 मतलब V5 की वैल्यू पता है? नहीं, V5 की वैल्यू भी नहीं पता, तो छोड़ दो। 52 इज इक्वल टू F3 मतलब U3 की वैल्यू हमें पता नहीं, V3 की वैल्यू पता है? नहीं पता, तो छोड़ दो अभी के लिए। 60 इज इक्वल टू F3 मतलब U3 की वैल्यू हमें पता नहीं, W4 क्या V4 की वैल्यू, यस V4 की वैल्यू 62 है, तो मैं कह सकता हूँ ये आएगा U3 प्लस W4 मतलब V4 एंड V4 की वैल्यू है 62 प्लस 62, तो मैं कह सकता हूँ आपके पास वैल्यू आएगी U3 की वैल्यू आपके पास आएगी -2, क्योंकि ये इधर आके माइनस में होएगा, ये इधर से माइनस में हो जाएगा तो -2। U3 की वैल्यू आएगी -2 नेक्स्ट हम देखते हैं 60 इज इक्वल टू F3 मतलब U3 की वैल्यू अब हमें मिल गई है -2 प्लस W5 मतलब V5। क्या V5 की वैल्यू में पता है? नहीं, तो यहाँ से V5 की वैल्यू आ जाएगी V5, तो मैं कह सकता हूँ V5 आएगा, ये प्लस हो जाएगा इधर आके 62, ठीक है, माइनस का इधर आके प्लस 62, V5 की वैल्यू आएगी 62, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे F2 और W1 कुछ मिला है हमें, F2 या W1 में से। F2 मतलब U2 ये नहीं मिला, और W1 मतलब V1 नहीं मिला, तो अभी ये सोल्व नहीं हो सकता। नेक्स्ट देखो F2 W2, क्या U2 मिला? U2 नहीं मिला। क्या V5 मिल चुका है? हाँ, V5 मिल चुका है 62, तो मैं कह सकता हूँ इसे U2 प्लस V5 कितना था 62,
62, V5 62, यस। तो मैं कह सकता हूँ आपका ये U2 आएगा 54 माइनस 62, तो ये आ जाएगा आपका माइनस का 8, क्योंकि ये इधर आके माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो ये होगा माइनस का 8 आपका U2 आएगा -8। अभी तक किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही ना किसी भी तरह की? अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज़ मेरे से आप जो है ऊपर मेल मेंशन है, उस मेल पे आप जो है मेल कर सकते हो, आपको रिप्लाई मिलेगा, ठीक है। देन उसके बाद F3W3, F3 मतलब U3, क्या U3 की वैल्यू आ गई? यस, -2, एंड W3 मतलब V3 की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी, नहीं पता तो हम कह सकते हैं यहाँ से F3 मतलब U3 की वैल्यू है -2 प्लस एंड W3 मतलब V3, तो आप कह सकते हो V3 की वैल्यू आएगी 54, क्योंकि इधर आके प्लस हो जाएगा तो 54, V3 की वैल्यू है 54। अब हमारे पास सिर्फ यही रहता है, F2 मतलब U2 की वैल्यू में पता है, W1 मतलब V1 की वैल्यू निकल जाएगी यहाँ से, तो ये हमारे पास था U2 प्लस V1, तो मैं कह सकता हूँ आपका 58 इज इक्वल टू U2 की वैल्यू हमें पता थी -8 प्लस V1, तो V1 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 58, ये इधर आके प्लस में हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 60, ये आपका हो जाएगा 66, ठीक है। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए किसी को भी, ठीक है। चलो V1 की वैल्यू हम पुट कर देते हैं, यहाँ पे आया था 66, ये हमने UI एंड VJ की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। अब हम निकालेंगे यहाँ पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अनएलोकेटेड सेल्स की। देखिए अब हम करेंगे टेबल नंबर 4। टेबल 4 हम निकाल रहे हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकालेंगे अनएलोकेटेड सेल्स की। ये हमारे पास आएंगे अनएलोकेटेड सेल्स, ये हमारे पास आएगा इसका CIJ, देन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज इक्वल टू CIJ माइनस UI प्लस VJ। तो हम देखते हैं अनएलोकेटेड सेल्स कौन से हमारे पास, ये रहे F1 से W1, F1 से W1 वैल्यू है 74, देन है हमारे पास F1 से W3 वैल्यू है 54, देन F1 से W5 वैल्यू है 68, देन F2 से W2 64, देन F2 से W3 वैल्यू 62, F2 से W3 हमारे पास हो गया 64 62, देन F2 से ही W4 जो कि है 58, देन हमारे पास है F2 से डमी जो कि हमारे पास है 0, F2 से डमी, उसके बाद है हमारे पास F3 से W1 जो कि है 66, देन हमें दिया है F3 से W2 जो कि है 70, देन दिया है F3 से डमी, और डमी के ऊपर हमेशा वैल्यू 0 आएगी, ये हमें दिए थे। यहाँ से निकाले मैंने F1 से W1, F1 से W3, F1 से W5, F2 से W2, ऐसे।
अब देखिए, अब हमें निकालनी है इसकी वैल्यू। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 74 माइनस F1 मतलब U1, और U1 थी हमारी 0 प्लस W1 है 66। 74 माइनस करेंगे हम 66, तो हमारे पास वैल्यू आएगी 8, एंड 8 हमारा पॉजिटिव है। देन आएगा हमारे पास अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज इक्वल टू 54 माइनस 0 प्लस F1 की वैल्यू 0, W3 पे कितनी है 54, ये रही देखो W3 पे वैल्यू है 54, ठीक है। ये हमारे पास आ जाएगा 54 माइनस 54, ये आएगा 0, तो ये आएगा हमारे पास अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज इक्वल टू 68 माइनस F1 आएगा 0 प्लस W5 मतलब V5, इसकी वैल्यू है 62, ये देखो W5 इस पे वैल्यू है 62, तो हम करेंगे यहाँ से पॉजिटिव का 6, देन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज इक्वल टू 64 माइनस F2 मतलब U2 की वैल्यू थी -8 प्लस W2 पे दी हुई है 56, तो ये हमारे पास आएगी -8 प्लस 56 करेंगे तो प्लस का 48, और इसमें से 64 को हम डिडक्ट करेंगे तो वैल्यू आएगी प्लस की 16, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आएगा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज इक्वल टू 62 माइनस, देन हमारे पास आएगा F2 मतलब हमारे पास W2 माइनस का 8 प्लस W3 मतलब 54, ठीक है। मैं इसे अब जल्दी कर देता हूँ, माइनस का 8 प्लस 54, वैल्यू आएगी 46, एंड 62 का डिफरेंस लेंगे तो 16, ये आएगी आपके पास अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज इक्वल टू 58 माइनस F2 मतलब -8 प्लस W4 मतलब V4 कितना 62, तो वैल्यू आएगी माइनस का 8 प्लस 62, ये आएगा 54, एंड का डिफरेंस आएगा 4, तो आएगा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज इक्वल टू 0 माइनस F2 पे कितना है -8 प्लस डमी पे कितना था 0, तो ये हो जाएगा प्लस का 8, ठीक है। ये देखो मैं यहाँ से निकाल रहा हूँ, डमी पे था 0, ये वाली वैल्यूज। अब देखिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज इक्वल टू 66 माइनस F3 मतलब U3, ये देखो F3 मतलब U3, इस पे है -2, तो ये हो जाएगा माइनस का 2 प्लस W1 मतलब V1, ये हमारे पास 66, ये वैल्यू हमारे पास आएगी 2, ठीक है। देन हमारे पास अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज इक्वल टू 70 माइनस F3 मतलब U3, वो होगा -2 प्लस W2 मतलब V2, जो कि होगा 56, वैल्यू आएगी आपकी 54, देन 70 माइनस 54, वैल्यू आएगी 16 का पॉजिटिव, ठीक है। देन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज इक्वल टू 0 माइनस F3 पे है हमारे पास -2 प्लस डमी पे है 0, तो वैल्यू आएगी +2। अब देखो इनमें से कोई भी वैल्यू नेगेटिव नहीं है, 0 हो सकती है, 0 की कोई प्रॉब्लम नहीं, नेगेटिव नहीं है, तो हमारा आंसर जो है वो ऑप्टिमम है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे सिंस ऑल वैल्यूज ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आर नॉन नेगेटिव, सॉल्यूशन इज ऑप्टिमम, हमारा सॉल्यूशन जो है ऑप्टिमम है, ठीक है, कोई भी हमारी नेगेटिव वैल्यू नहीं है। तो अब हम निकालेंगे स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। हमारे पास आएगी कॉस्ट स्टेटमेंट।
ठीक है, अभी तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। बिल्कुल हम जो है लास्ट जितने भी क्लासेस में हमने कवर किया टॉपिक बिल्कुल सेम ही चल रहा है अभी तक। हमारे पास आएगा ये फैक्ट्री, देन वेयर हाउस, देन यूनिट्स, देन कॉस्ट पर यूनिट, देन मेरे पास आएगी टोटल कॉस्ट। ठीक है, अब हम लिखते हैं। देखो हमने एलोकेट कहाँ कहाँ किया था। F1 से हमने एलोकेट किया था W2 पे, ये देखो F1 से एलोकेट किया था W2 पे 280 यूनिट 56 रुपीज़ पर यूनिट, 280 यूनिट 56 रुपीज़ पर यूनिट। देन नेक्स्ट हमने किया था F1 से W4 पे 20 यूनिट्स 62 रुपीज़ पर यूनिट। देन हमने किया था F1 से डमी पे था हमारे पास 100 यूनिट्स एंड 0 रुपये पर यूनिट। देन नेक्स्ट हमें दिया था F2 से W1 200 यूनिट्स 58 रुपीज़ पर यूनिट। ठीक है, कोई सो तो नहीं रहा ना, कहीं वीडियो देखते देखते सो गए हो। ठीक है, सोना नहीं है, नींद जरूर आ रही होगी मेरे को पता है, सोना नहीं है। ठीक है, ये पूरी जितनी भी आपकी स्टडी है जो भी आप कर रहे हो पूरी बोरिंग है। अब आप सोच रहे हो इसमें कोई जोक आ जाए तो वो तो हो नहीं सकता। ठीक है, पूरी स्टडी ही बोरिंग है, पर क्या करें, अब करनी पड़ेगी। चाहे हंस के करो चाहे आप परेशान होकर करो, वो आपके ऊपर है। ठीक है, आपने खुद ही चुना है ये रास्ता। ठीक है, चलो F2 से W1, F2 से W5 पे 300 यूनिट्स एंड 54 रुपीज़ पर यूनिट। देन F3 से W3, इस पे दिया हमें 240 यूनिट्स एंड 52 रुपीज़ पर यूनिट की कॉस्ट। ठीक है, जो ये एलोकेट किए हुए हैं मैं सिर्फ ये पिक कर रहा हूँ, ये F1 से जैसे F2 से ये था, ये हमारी यूनिट्स है जो हमने कट करके वैल्यू निकाली, ये यूनिट्स है और ये कॉस्ट पर यूनिट है। देन हमारे पास F3 से W3 हो गया, देन F3 से W4 जो कि आएगा आपका 340 यूनिट्स एंड 60 रुपीज़ पर यूनिट। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आएगा F3 से W4 के बाद हमारे पास आएगा F3 से W5 पे 20 यूनिट्स एंड 60 रुपीज़ पर यूनिट। अब हम इन्हें मल्टीप्लाई करके आंसर निकालते हैं अपना। 280 इंटू 56 वैल्यू आएगी 15680। देन 20 इंटू 62 वैल्यू आएगी 1240। देन ये हो जाएगा 0। 200 इंटू 58 ये आएगा 11,600। देन 300 इंटू 54 16,200। 240 इंटू 52 12,480। देन 340 इंटू 60 2,400। देन 20 इंटू 60 1,200। तो टोटल कॉस्ट आएगी 78,800। टोटल कॉस्ट आएगी 78,800। ठीक है, ये हमारा पार्ट ए कंप्लीट होता है इस क्वेश्चन का। ठीक है, किसी को कोई डाउट तो है तो अगर आप मेरे को मेल कर सकते हो। ठीक है, कोई नोट करना चाहे स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। हमारा नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। 78,800 की कॉस्ट आई है, ये देखिए 78,800 की कॉस्ट आई है क्वेश्चन की। इज देयर एनी सरप्लस कैपेसिटी ऑफ द प्लांट? पार्ट बी, इज देयर एनी सरप्लस कैपेसिटी ऑफ द प्लांट? इफ सो इन विच प्लांट शुड वी एसोसिएट दैट सरप्लस कैपेसिटी? क्या किसी प्लांट की सरप्लस कैपेसिटी है?
हाँ है भाई, सरप्लस कैपेसिटी है। कहाँ पे है, ये देखो 100 यूनिट्स, जिसके ऊपर कोई भी कॉस्ट नहीं लग रही। मतलब ये 100 यूनिट सिर्फ नाम नाम की 100 यूनिट्स है, क्योंकि ये डमी के ऊपर लगाई गई थी। ये देखो F1 से F1 के ऊपर हमने डमी के ऊपर 100 यूनिट्स लगाई हुई हैं, और ये 100 यूनिट्स जो इस डमी के ऊपर लगी, मतलब ये 100 यूनिट्स एक्चुअल में कहीं नहीं जा रही। ठीक है, F1 से W2 पे यूनिट जा रही थी 280, F1 से W4 पे यूनिट्स जा रही है 20, लेकिन F1 से डमी पे 100 यूनिट्स जा रही हैं। अरे एक बात बताओ, डमी तो कुछ नहीं है, हमने तो अपनी मर्जी से ये डमी जोड़ा था ताकि ये दोनों जो है बैलेंस हो जाए। तो इसका मतलब जो ये 100 यूनिट्स हैं जो F1 की है, ये एक्सेस कैपेसिटी है। F1 के ऊपर 100 यूनिट्स की एक्सेस कैपेसिटी पड़ेगी, क्योंकि 100 यूनिट्स डमी के ऊपर लगे हुए हैं, और डमी के ऊपर हम कोई सप्लाई थोड़ा ना कर रहे हैं। ठीक है, तो 100 यूनिट्स हमारे पास है डमी के ऊपर। तो ये हमारा पार्ट बी का आंसर है। हमारी सरप्लस कैपेसिटी, इज देयर एनी सरप्लस कैपेसिटी ऑफ द प्लांट? यस, सरप्लस कैपेसिटी है F1 की। ओके, बताओ किस प्लांट पे वो सरप्लस कैपेसिटी है? वो F1 के ऊपर सरप्लस कैपेसिटी है, और 100 यूनिट्स की सरप्लस कैपेसिटी है, ये दिया हुआ। ठीक है, क्योंकि हम F1 से डमी के ऊपर ट्रांसफर कर रहे हैं। डमी कोई वेयर हाउस थोड़ी ना है। ठीक है, वेयर हाउस तो ये है W1 W2 3 4 5, डमी कोई वेयर हाउस थोड़ी ना है। तो ये जो 100 यूनिट्स हमने इसको एलोकेट किया है, ये 100 यूनिट्स एक्चुअल में कहीं नहीं जा रही। तो ये 100 यूनिट्स F1 के ऊपर सरप्लस कैपेसिटी पड़ी हुई है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं इसका सी पॉइंट। इसका सॉल्यूशन जो है बुक में दिया नहीं हुआ है, सेकंड पार्ट का भी, और जो सरप्लस कैपेसिटी है वो 100 यूनिट्स आएंगी। एंड हमारे पास जो सी पॉइंट दिया हुआ है, सी पॉइंट्स दिया हुआ है, इज देयर एनी अल्टरनेट सॉल्यूशन? पर इसका जो सॉल्यूशन है बुक में, वो बिल्कुल भी इस तरीके से नहीं दिया हुआ कि कोई समझ सके। जल्दी से ये वाला सॉल्यूशन समझ में नहीं आएगा, पर लेकिन मैं समझा रहा हूँ आपको। ठीक है, इसका सॉल्यूशन है प्रॉपर, पर बुक ने प्रॉपर सॉल्यूशन ना निकालते हुए बिल्कुल इसको शॉर्टकट में निकाल दिया है। कैसे करना है देखो, इज देयर एनी अल्टरनेट सॉल्यूशन फॉर द ऑप्टिमम सॉल्यूशन अचीव इन अबव? क्या इसको निकालने का कोई दूसरा तरीका भी है? अब आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। देखो, इसको निकालने का दूसरा सॉल्यूशन क्या है? देखो, अगर आपके पास जो आपने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकाली है अनएलोकेटेड सेल्स की, कहाँ थी वो हमने निकाली थी? ये देखो, ये रही। हमने जब अनएलोकेटेड सेल्स की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकाली, ये अनएलोकेटेड सेल्स है, जब हमने अनएलोकेटेड सेल्स की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकाली, अगर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में किसी की भी वैल्यू जीरो है, किसी की भी वैल्यू जीरो है, तो अल्टरनेट सॉल्यूशन पॉसिबल है। अगर अनएलोकेटेड सेल्स में किसी की भी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जीरो है, मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ जीरो की। ठीक है, जीरो है, या फिर जीरो से ज़्यादा नेगेटिव में जा रही है वैल्यू, वो नेगेटिव की बात हम आगे करेंगे, उस पर इलस्ट्रेशन आएगा। ठीक है, नेगेटिव की बात बाद में करेंगे। अभी सिर्फ इतना समझ लो कि अगर आपकी अनएलोकेटेड सेल्स में कोई वैल्यू जीरो है, तो ऑप्टिमम, तो इसका अल्टरनेट सॉल्यूशन अवेलेबल है। अब हमें इसका अल्टरनेट सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। इसका अल्टरनेट सॉल्यूशन कैसे निकलेगा वो हम अभी देख रहे हैं। अभी अल्टरनेट सॉल्यूशन देखेंगे इसका। देखो कैसे निकलेगा अल्टरनेट सॉल्यूशन, जो बुक में दिया है। अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो कैसे अल्टरनेट सॉल्यूशन निकल रहा है, आपने पहले नहीं निकाला, तो जो बुक में दिया वो समझ में नहीं आएगा। बुक में दिया है वो बिल्कुल समझ में नहीं आने वाला। हम यहाँ पे देखेंगे इसका अल्टरनेट सॉल्यूशन जो है कैसे निकलेगा। ठीक है, अभी देखिए, बैकग्राउंड नॉइज के लिए आई एम रियली सॉरी, क्योंकि बैकग्राउंड नॉइज जो है ये बिल्कुल खत्म नहीं होने वाली। मैं कितनी ही कोशिश कर लूँ ये नॉइज नहीं जाएगी। देखो, देन हमारे पास है पॉइंट नंबर सी। जो पढ़ने वाले स्टूडेंट होंगे वो इस नॉइज को इग्नोर कर देंगे। ठीक है, सी पॉइंट। और जो नहीं पढ़ने होंगे वो मेरे को मेल करेंगे कि ये क्या चला रखा है सर आपने बैकग्राउंड में, इनको चुप कराओ। चलो जी, सी पॉइंट हम इसका निकालेंगे अल्टरनेट सॉल्यूशन। अल्टरनेट सॉल्यूशन कैसे निकलेगा, जो पहले हम देखो, पहले हम वही टेबल बनाएंगे हमारी। देखो, अल्टरनेट सॉल्यूशन निकालते हैं इसका। ये हमारे पास आएगी W1 W2 W3, देन हमारे पास आएगा W4, देन आएगा W5, देन हमारे पास था डमी। ठीक है, देन हमारे पास था सप्लाई। अगर हमारे अनएलोकेटेड सेल्स में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की वैल्यू में किसी की वैल्यू अगर जीरो आ जाए, जीरो किसी की वैल्यू जीरो आ जाए, तो अल्टरनेट सॉल्यूशन पॉसिबल है।
अगर किसी की वैल्यू जीरो नहीं है, किसी की वैल्यू जीरो नहीं है, तो हम कहेंगे कोई अल्टरनेट सोल्यूशन नहीं निकल सकता, यही फाइनल और बेस्ट सोल्यूशन है। ठीक है, अब हम अल्टरनेट सोल्यूशन में मतलब क्या है हमारा, कि आंसर हमारा सेम आएगा पर यूनिट्स हम जो है वो एलोकेटेड की वो बदल देंगे। अभी कैसे करेंगे देखते हैं। देखो ये हमारे पास आएगा वेयर हाउस एंड ये हमारी आएगी फैक्ट्री, F1 F2 एंड F3। ठीक है, एक्चुअली इस वीडियो में मैं कवर तो करना चाह रहा था आपके 2 से 3 इलस्ट्रेशन, पर अगर मैंने वो कवर किया तो वीडियो की लेंथ काफ़ी बढ़ जाएगी, तो इसके बाद जो नेक्स्ट इलस्ट्रेशन होगा वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, अभी इसका हम निकालते हैं ऑल्टरनेट सॉल्यूशन। तो हमारे पास यहाँ आएगी डिमांड। ठीक है, ये देखिए जो हमें क्वेश्चन में दी हुई है हम वही वैल्यू यहाँ पे प्लेस करते हैं। क्वेश्चन में दिया था 74, 58 देन 66। अब ध्यान से देखना, बिल्कुल ध्यान से देखना, 56 64 एग्जाम में आ सकता है क्वेश्चन अल्टरनेट सॉल्यूशन निकालने का। इंटरमीडिएट लेवल पे तो बहुत कम चांस है कि आए, पर लेकिन फाइनल लेवल पे आ सकते हैं। ये हमारे पास था 54 देन 62 देन 52 देन हमारे पास आएगा ये 62 58 देन हमारे पास आएगा ये 60 देन हमारे पास आएगा ये 68 देन हमारे पास आएगा ये 54 देन वैल्यू आएगी 60। डमी पे थी 0 0 0। ये हमारे पास वैल्यू है 200 280 देन हमारे पास है 240 देन है 360 देन हमें दिया हुआ है 320 देन हमें दिया हुआ है 100 एंड इनका टोटल है 1500 एंड 1500 एंड यहाँ पे दिया था 400 देन हमें दिया 500 देन हमें दिया 600। ठीक है, हम यहाँ पे बिल्कुल लॉजिकली सीखेंगे, जो भी चीज़ सीख रहे हैं अभी तक हम सिर्फ लॉजिकली सीख रहे हैं। ठीक है, मैं आपको हर चीज़ के पीछे का लॉजिक बता रहा हूँ कि ऐसा करना क्यों है और ऐसा क्यों नहीं करना। ठीक है, और ऐसा हमने क्यों किया, उसके पीछे का लॉजिक क्या है, वो मैं सारी बात आपको बता रहा हूँ। ठीक है, इसी बात पे सब्सक्राइब कर लेना। देखो चलो हमने एलोकेट क्या कहाँ पे किया हुआ पहले वो देखो। यहाँ पे 280 यूनिट्स किया हुआ था 56 पे किया 280 यूनिट्स। देन यहाँ पे हमने एलोकेट की हुई थी 200 यूनिट्स। ठीक है, देन हमने यहाँ पे एलोकेट की थी 240 यूनिट्स। हमने यहाँ पे एलोकेट की थी 340 यूनिट्स। यहाँ पे थी 20 यूनिट्स, यहाँ पे थी 100 यूनिट्स और यहाँ पे थी 60 को 20 यूनिट्स, 300 यूनिट्स। देन 1 2 3 4 5 6 7 8 यस, ये हमने एलोकेट किया था। ठीक है, देखो ये हमने एलोकेट किया था। अब फोकस सिर्फ इस पे रखना। अब देखो कहाँ पे हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की वैल्यू 0 आई थी, कहाँ पे आई थी, हमने कहाँ निकाला था उसे, ये रहा देखो हमारे कहाँ पे वैल्यू 0 आई थी, ये रही यहाँ पे 0 आई थी। अगर हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या फिर अनएलोकेटेड सेल्स में किसी की वैल्यू 0 आती है तो अल्टरनेट सॉल्यूशन पॉसिबल है। अगर 0 नहीं आती तो अल्टरनेट सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, या फिर वैल्यू नेगेटिव में आए तो भी अल्टरनेट सॉल्यूशन पॉसिबल है। ठीक है, वैल्यू 0 या फिर नेगेटिव में जाए, नेगेटिव की बात हम आगे करेंगे, अभी सिर्फ मैं बात कर रहा हूँ 0 की। अगर 0 आए तो अल्टरनेट सॉल्यूशन पॉसिबल है क्योंकि हमारे आंसर में 0 है। किस पे आई है ये 0, देखो 0 आई है आपकी F1 से W3, F1 से W3 यहाँ पे 0 आ रही है। मैं इसे मार्क कर लेता हूँ, यहाँ पे आ रही है। अब देखो, अब ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ से आपको कुछ इस तरीके से आपको घूमना है कि आप यहाँ पे घूम के वापस आ जाओ। कैसे, देखो, और बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आपको खींचनी है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आपकी जो है वो टेढ़ी मेढ़ी नहीं होनी चाहिए, लाइन बिल्कुल स्ट्रेट। मैं कैसे कह रहा हूँ देखो, अगर मैं यहाँ से ऐसे जाऊं, मेरी बात सुनो, घूम के वापस आना है। देखो यहाँ से वापस जाऊं और पॉइंट टू पॉइंट जहाँ पे मैंने एलोकेट किया हुआ है ना वहीं पे जाके पॉइंट खत्म होगा। यहाँ से जाऊं, ठीक है, यहाँ से जाऊंगा तो यहाँ से मुड़ने का रास्ता नहीं है, एलोकेटेड सेल्स के ऊपर ही चलना है, अन एलोकेटेड के ऊपर नहीं चलना है। यहाँ से उठाऊंगा मैं, यहाँ से गया, चलो यहाँ तक तो आ गया, यहाँ पे वापस आना है मेरे को। यहाँ से जाके अब मैं ऐसे घूम के वापस नहीं आ सकता क्योंकि देखो यहाँ पे जाऊंगा, अब मुझे चाहिए नेक्स्ट एलोकेटेड सेल, वो तो यहाँ है, तो ऐसे जाऊंगा तो लाइन हो जाएगी टेढ़ी और मुझे लाइन चाहिए बिल्कुल सीधी, तो मैं इस साइड नहीं जा सकता। इस साइड चलते हैं, इस साइड गया,
यहाँ पे जा नहीं सकता क्योंकि लाइन हो जाएगी टेढ़ी, मेरे को लाइन चाहिए बिल्कुल सीधी, या फिर ऐसे यहाँ से जाऊंगा, ये रहा देखो, यहाँ पे आऊंगा, यहाँ पे आऊंगा और यहाँ से वापस आ सकता हूँ मैं। तो ये वाला रूट जो है यहाँ से वापस आ सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पे जाऊं और यहाँ से यहाँ पहुंच जाऊं, यहाँ से यहाँ पहुंच जाऊं, तो कुछ भी यहाँ पे एलोकेटेड नहीं है, तो मुझे ये लाइन ऐसे करनी पड़ेगी और लाइन हो जाएगी टेढ़ी, और टेढ़ी लाइन जो है वो अलाउड नहीं है। तो मैं कैसे करूंगा, देखो मैं जाऊंगा इस साइड क्योंकि मुझे घूम के यहीं पे आना है वापस, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ऐसे जाऊंगा, ऐसे जाऊंगा, यहाँ पे रुकूंगा। अब मुझे देखना है नेक्स्ट एलोकेटेड सेल। अगर मैं यहाँ पे जाऊंगा तो लाइन हो जाएगी टेढ़ी, लाइन मेरे को सीधी रखनी है, तो फिर मैं यहाँ पे आऊंगा। तो ये यहाँ से आते हुए यहाँ पे आऊंगा, ये यहाँ पे आऊंगा, ठीक है। ये एरो लगा देता हूँ कि मैं इस साइड गया हूँ, पहले पहले इस साइड गया, फिर मैं इस साइड आया, ठीक है। फिर मैं यहाँ से इस साइड वापस जाऊंगा, यहाँ पे आऊंगा, यहाँ पे आया। अब मैं यहाँ से वापस ऊपर जाऊंगा। थोड़ा सा टिपिकल लग रहा है पर लेकिन कुछ भी नहीं है, एक दो बार करोगे तो सीख जाओगे। यहाँ पे होगा प्लस का साइन, जहाँ से स्टार्ट करते हैं वहाँ होगा प्लस का साइन, इसके साथ आएगा माइनस का साइन, देन यहाँ पे अब दोबारा आएगा प्लस का साइन, ठीक है। ये वाला आ जाएगा प्लस का साइन, मैं इसे लिखता हूँ, ये आएगा प्लस, ये आएगा माइनस, ये आएगा प्लस एंड ये आएगा माइनस, यहाँ पे आ जाएगा माइनस का साइन, ठीक है। अभी तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही ना। हमने सिर्फ इसको घुमा के वापस यहीं पे लाना है और इस तरीके से लाना है कि स्ट्रेट लाइन बने। यहाँ से जाऊंगा तो यहाँ पे पहुंच जाऊंगा, पर यहाँ से आगे यहाँ पे जाने के लिए जो लाइन है वो टेढ़ी बन जाएगी, या फिर यहाँ पे आऊंगा तो लाइन हो जाएगी टेढ़ी। मुझे लाइन चाहिए बिल्कुल सीधी, ठीक है। तो यही एक रास्ता है सीधी लाइन के थ्रू वापस आने का। अब देखो, अब इनमें से सबसे छोटी वैल्यू देखो जो एलोकेट की हुई है, 20, 340 एंड 240, सबसे छोटी वैल्यू है 20। तो यहाँ पे मैं 20 अब ऐड कर दूंगा, यहाँ पे पहले 0 था, अब प्लस करूंगा तो यहाँ पे हो जाएगा 20, एंड यहाँ पे 20 था तो 20 माइनस 20, क्योंकि यहाँ पे देखो माइनस है, ये प्लस का साइन है। जो सबसे छोटी वैल्यू थी एलोकेटेड के अंदर वो मैंने देख ली, 20 आ रही थी। अब देखो, अब ये प्लस है तो यहाँ पे माइनस 20 को प्लस किया, ये माइनस है तो 20 माइनस 20 यहाँ पे हो जाएगा 0, यहाँ पे प्लस है तो ये हो जाएगा 340 से 360, ये हो जाएगा 360, 360। यहाँ पे माइनस है तो ये हो जाएगा 220। सभी में से मैंने वो 20 को प्लस या माइनस किया, और यहाँ पे प्लस है तो वो 20 ऐड हो गया, ठीक है। तो अब हमारी ये नई एलोकेटेड यूनिट आ गई, क्योंकि यहाँ पे पहले 0 था, अब 20 यहाँ पे आ चुका है, अब ये 0 हो चुका है तो अब ये अनएलोकेटेड हो चुका है, अब ये एलोकेट नहीं है, ठीक है। तो अब हम निकालेंगे हमारी, ये हमारा अल्टरनेट सोल्यूशन निकाल रहे हैं हम, कि हमने यूनिट्स को इधर उधर एलोकेट कर दिया। अब हम निकालेंगे कॉस्ट, ठीक है। अब हम निकालेंगे कॉस्ट। अगर हमारी कॉस्ट सेम आती है तो ये हमारा अल्टरनेट सॉल्यूशन ठीक है। अगर हमारी कॉस्ट सेम नहीं आती, कॉस्ट सेम नहीं आती तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ से यू आई की वैल्यू एंड वी जे की वैल्यू यहाँ से दोबारा निकालनी पड़ेगी। दोबारा से हमें निकालना पड़ेगा हमारे यू आई एंड वी जे की वैल्यू के बाद अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, एंड फिर वहाँ चेक करना पड़ेगा किसकी वैल्यू नेगेटिव पॉजिटिव। वो लंबा चौड़ा काम है, ठीक है। इस क्वेश्चन में मेरे को पता है कि ये मैंने जो ऑप्टिमम है ये बिल्कुल ठीक किया है, ठीक है। ये हमारा यहाँ से निकल जाएगा, ये हमारा अल्टरनेट सॉल्यूशन है ये, ठीक है। इस अल्टरनेट सॉल्यूशन को भी चेक करना पड़ता है। तो मैं करता हूँ यहाँ पे कॉस्ट, तो मैं कॉस्ट चेक करता हूँ, ठीक है। कॉस्ट आप कैसे करेंगे कॉस्ट को, देखो ऐसे स्टेटमेंट बनाएंगे जैसे हमने पहले स्टेटमेंट बनाई थी ना कॉस्ट के लिए, ये ऐसे स्टेटमेंट, ये ऐसे स्टेटमेंट बनाएंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे स्टेटमेंट की बजाय डायरेक्टली काम कर लेता हूँ। अभी F1 से W2 पे 280 यूनिट्स 56 रुपीज़ पर यूनिट प्लस। देखो जब आप एग्जाम में बैठोगे तो इस तरीके से बनाएंगे। अब अल्टरनेट सॉल्यूशन का भी आंसर, अल्टरनेट सॉल्यूशन का आंसर ऐसे, सॉरी ऐसे नहीं, कहाँ गया वो, यही रहा। अल्टरनेट सॉल्यूशन का ऐसे बनाएंगे, कोस्ट स्टेटमेंट बना के, और ऐसे बनाएंगे अल्टरनेट सॉल्यूशन के लिए। अभी मेरे पास थोड़ा सा टाइम कम है तो उसके लिए मैं ऐसे बना रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए 20 यूनिट्स 54 पे, तो 20 इंटू 54, हमारा आंसर सेम आना चाहिए करने के बाद, 78,800 आना चाहिए। ये हो जाएगा अब 0, इसको छोड़ दो। एलोकेटेड बाकी का है 200 इंटू 58, 200 इंटू 58 प्लस, देन हमारे पास है ये 220 हो चुका है अब, 220
इंटू 52 प्लस ये आएगा 360 इंटू 60, 360 इंटू 60 एंड ये हो जाएगा 60 इंटू प्लस 60 इंटू 20 प्लस 54 इंटू 300 प्लस 0 इंटू 100। ठीक है, जितने भी एलोकेटेड थे वो मैंने मल्टीप्लाई कर दिए। अब इसका आंसर 78,800 आना चाहिए। 280 इंटू 56 वैल्यू आएगी, इसको मैं करूँगा मेमोरी प्लस 20 इंटू 54 मेमोरी प्लस 200 इंटू 58 मेमोरी प्लस 220 इंटू 52 मेमोरी प्लस 360 इंटू 60 मेमोरी प्लस 60 इंटू 20 मेमोरी प्लस 54 इंटू 300 मेमोरी प्लस एंड 0 इंटू 100 0। तो हमारे पास टोटल वैल्यू आई है 78,800। 78,800 ये हमारा ऑल्टरनेट सॉल्यूशन है, ये हमारा ऑल्टरनेट सॉल्यूशन है। ठीक है, मैं लिख देता हूँ, ये थी हमारी, ये है 360 यूनिट्स, 360 यूनिट्स, ये है 220 यूनिट्स, ये हमारा अल्टरनेट सॉल्यूशन है। ठीक है, हमने यूनिट्स को 20 यूनिट्स को आगे पीछे कर दिया बस। ये है 0 एंड ये है 20 यूनिट्स अब। ठीक है, इनके अंदर हमने एडजस्टमेंट किए। ये हमारा ऑल्टरनेट सॉल्यूशन है। और जब आप इसको जो है इसमें कैसे करोगे, जब आप कॉस्ट निकालोगे तो आप जो है पूरी एक स्टेटमेंट बना के और अच्छे तरीके से प्रेजेंट करोगे। ठीक है, ये तो मैंने थोड़ा सा जल्दी में कर दिया। 78,800 यहाँ आ रही है और पहले 78,800 आ रही थी, मतलब कॉस्ट हमारी सेम आ रही है, तो ये अल्टरनेट सॉल्यूशन हमारा बिल्कुल ठीक है। चलो नेक्स्ट इलस्ट्रेशन में देखता हूँ आपके लिए। देखिए, आपके स्टडी मटेरियल में भी इसका ऑल्टरनेट सॉल्यूशन दिया हुआ है, पर कहीं भी वो लाइन वगैरह मार्किंग नहीं की हुई। तो अगर आप इसको देखोगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा इन्होंने कहाँ से क्या कर दिया। ठीक है, मेरे को भी इसको सोल्व करने में काफ़ी टाइम लगा, तब मेरे को समझ में आया कि कहाँ से क्या कर किया है हमने। ठीक है, तो जिस क्वेश्चन पे मैं 100% श्योर हूँ कि आंसर हमारा बिल्कुल करेक्ट है, मैं सिर्फ आपको वही करा रहा हूँ। अगर मेरे को लगता है किसी न्यूमेरिकल में कुछ थोड़ा बहुत मेरे को डाउट है, तो पहले मैं वो डाउट क्लियर कर रहा हूँ और उसके बाद आपको करा रहा हूँ। ठीक है, और 90% 95% मैं आपको सारे इलस्ट्रेशन करवा ही दूंगा। कोई 1-2% इलस्ट्रेशन ऐसे होंगे जिनमें मेरे को अभी थोड़ा सा डाउट होगा कुछ। ठीक है, ये हमारा जो है ये अल्टरनेट सॉल्यूशन से निकला है आंसर। ठीक है, चलो बाकी हमारे पास इलस्ट्रेशन नंबर 20 से हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। सारे इलस्ट्रेशन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने के पूरे पूरे चांस होते हैं इनके। ठीक है, चलो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और प्लीज़ शेयर जरूर कर देना वीडियो को। ठीक है, चलो थैंक यू सो मच।